ओम। वैशेषिक दर्शन के तृतीय अध्याय द्वितीय आनिक के 9 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक हम में से कोई भी बात पूछना चाहे तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। ओह, जी तो कोई प्रश्न नहीं है तो हम अगले सूत्र पे चलते हैं। 10वां 11वां सूत्र। इनमें एक वाक्यता है, इसलिए दोनों सूत्रों को एक साथ उनका भाष्य ले रहे हैं, कर रहे हैं स्वामी जी। तो 10वां और 11वां सूत्र है। यदि दृष्टमन्वक्षमहं देवदत्तो हम यज्ञदत्त इति दृष्ट दृष्ट आत्मनि लिंगे एक एव दृढ़त्वात् प्रत्यक्षवत् प्रत्ययः। तो ये जो समाधान में पिछला सूत्र कहा था, केवल जो है ये शब्द शब्द प्रमाण से ही सिद्ध नहीं है आत्मा, बल्कि प्रत्यक्ष भी है, अपना प्रत्यक्ष। ऐसे यहाँ पर जो बात कह रहे हैं 10वें सूत्र में और 11वें सूत्र में, यदि ये प्रत्यक्ष कर लिया दृष्टम, अनुवक्षम, हम देवदत्तो अहम यजदत्तो, कि मैं ये देवदत्त हूँ, मैं यजदत्त हूँ। फिर आगे कहते हैं, जानी जा चुकी जो आत्मा है, अर्थात जो प्रत्यक्ष हो गई है, जिस आत्मा का हो गया है, तो उसके आत्मा के लिंग में प्रत्यक्ष दृढ़त्वात्, प्रत्यक्ष की दृढ़ता होने से, एक एव प्रत्यय, एक ही ज्ञान होता है। अर्थात जो आत्मा का ऐसा प्रत्यक्ष है, वो अनुमान का प्रयोग करने पे भी एक ही प्रत्यक्ष के तुल्य ज्ञान होगा, आत्मा है ऐसा। तो ऐसा करने से जो प्रत्यक्ष हुआ है वो, और उसका पुष्टि परीक्षण एक तरह से कह लें, वो हो जाएगा। तो यहाँ लिंग अर्थात अनुमान प्रमाण होने पर। और इस का भाष्य देखते हैं। अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति, इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है। यदि अन्वक्षम दृष्टम, इसको खोलते हैं। यदि खलु अनुवक्षम प्रत्यक्षम दृष्टम, यदि प्रत्यक्ष अनुभूत है, अर्थात दर्शनम स्यात्, ये प्रत्यक्ष अनुभूत किया हुआ होवे, यथा लोके, जैसे कि संसार में है। हम देवदत्त हम यज्ञदत्त इति, इसको खोलते हैं। तदा, ऐसा लोक में प्रत्यक्ष है कि हर जो भी देवदत्त है वो कहता है मैं देवदत्त हूँ, जो यज्ञदत्त है वो कहता है मैं यज्ञदत्त हूँ। तदा, तब, आत्मनि दृष्टि, आत्मनि दृष्टि को खोलते हैं। आत्मनि अहम इति खलु आत्मनि प्रत्यक्ष सति, तब जो है आत्मा में मैं हूँ ऐसा स्वयं में प्रत्यक्ष होने पर,
पुनः फिर लिंगे दृढ़त्वात् प्रत्यक्षवत् प्रत्यय एक एव, इसको खोलते हैं। लिंग्यते अनुमीयते ये ना, तल्लिंगम अर्थात अनुमानम। और फिर जो जिससे चिन्हित किया जाता है, लिंगित किया जाता है, अनुमन अनुमित होता है, उसको लिंग बोला जाता है। वो लिंग है अर्थात अनुमान है। तो तस्मिन अनुमाने दार्ढ्यात्, जब प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया तो फिर अनुमान में दृढ़ता आ जाती है। क्योंकि अनुमान जो है प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है। प्रत्यक्ष ये पता चल गया कि आत्मा तो होता ही है, मैं हूं। अब सामने वाले में मेरी जैसी ही शरीर में प्रक्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। तो आत्मा का तो एक भाग प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, लेकिन शरीर में जैसे मेरी क्रिया प्रतिक्रिया है, ऐसे ही सामने वाले की भी है, ये पता चलता है। आत्मा का एक भाग प्रत्यक्ष हो रहा हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन सामने वाले की आत्मा का। लेकिन क्योंकि मुझे अपना प्रत्यक्ष है, इसलिए मेरे शरीर की जो क्रिया प्रतिक्रिया समझ में आती है, ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया सामने के शरीर में भी समझ में आती है। तो इससे जो अनुमान है वो दृढ़ हो जाता है प्रत्यक्ष होने से। प्रत्यक्ष अपने यहाँ कर रहे हैं स्वयं का, और साथ में उस प्रत्यक्ष के साथ में क्रिया प्रतिक्रिया का भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं, जो हम क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं शरीर आदि साधनों से। तो वो क्रिया प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष होने योग्य है बाहर की, दूसरे की, क्योंकि वो शरीर में हो रही। बस इसलिए वह अनुमान, उस अनुमान में दृढ़ता आ जाने से, क्योंकि प्रत्यक्ष है, अपना प्रत्यक्ष है, इसलिए अनुमान में दृढ़ता आ गई। अनुमाने दार्ढ्यात् प्रत्यक्षम इव प्रत्ययो बोधो, प्रत्यक्ष के समान ही जो ज्ञान होता है। यद्वा, या फिर प्रत्यक्षवान प्रत्यक्ष पूर्वको बोधः, प्रत्यक्ष पूर्वक बोध होता है, प्रत्यक्षवान को ही खोल रहे हैं। प्रत्यक्ष वाला अर्थात प्रत्यक्ष पूर्वक बोध हो रहा है। वो क्या है, एक एव, वो एक ही हो रहा है। यही समझ में आ रहा है, जैसा आत्मा यहाँ है ऐसे ही आत्मा वहां भी है, जैसा मैं हूं ऐसा ही वो भी है ना। तो एक एव, आत्मा के विषय में एक ही ज्ञान हो रहा है। अभिन्न चात, वो कोई अलग नहीं है। सरोवरम गच्छता जनेन सरोवरे प्रत्यक्षे कृते, सरोवर की ओर जाते हुए व्यक्ति के द्वारा सरोवरे प्रत्यक्ष कृते सती अपि, सरोवर का प्रत्यक्ष कर लेने पर भी तत्र स्थितैर्वकलाकभिश्च, वहां पर जो स्थित बगुले और बत्तखें हैं, वक बलाक भिश्च, वक बगुले, बलाक बत्तखें, तो वहां पर जो स्थित बगुले बत्तखों के द्वारा लिंगई अनुमीयते, इन इस अनुमान प्रमाण से अनुमान किया जाता है। सरोवरो अवश्यम इति, तो इन इस लिंग से अनुमान से प्रतीत होता, पता चलता है कि सरोवर अवश्य ही है।
तस्य दृढ़ ज्ञानम भवति, उसका दृढ़ता पूर्वक ज्ञान हो जाता है। तथैव अहमिति प्रत्यक्ष, ऐसे ही मैं हूँ इस प्रत्यक्ष होने पर, खलु आत्मनि सति अपि, हमारे अंदर भी होने वाले इच्छा आदि लिंग, इच्छा आदि जो पहचान है उनसे, आगमेन च तस्य दृढ़ ज्ञानम भवति, और शब्द प्रमाण से भी उसका दृढ़ ज्ञान हो जाता है। यत अस्ति आत्मा के आत्मा है। तो यहाँ पर जो समझाया जा रहा है उदाहरण से, वो ये समझाया जा रहा है कि सरोवर यद्यपि दिख रहा है, लेकिन बगुले आदि देखकर और अधिक ये पक्का हो रहा है कि वहां सरोवर है, क्योंकि जो मृग मरीचिका होती है ना, वहां पर बगले और बतख नहीं होते। एक मृग मरीचिका भी होती है ना रेगिस्तान में या सड़क पे, ऐसा लगता है कि जैसे पानी भरा हुआ है। तो जब सरोवर दिख रहा है सामने से, तो एक बात ये हो सकती है कभी सरोवर ही है, या ये मृग मरीचिका ही तो नहीं है कहीं। लेकिन जब वहां पर और देखा बगुलों को, बत्तखों को, तो ये पक्का हो गया भैया ये सरोवर ही है। ऐसे ही यहाँ पर जो आत्मा है, मैं हूँ, अपना प्रत्यक्ष कर रहे हैं, फिर इच्छा आदि जो हमारे अंदर धर्म है, हमने उनको भी देखा, वो लिंग है हमारे। तो हमने परीक्षण कर लिया कि भाई हाँ, इच्छा भी हमारे अंदर है। अच्छा, प्रयत्न, हाँ, प्रयत्न भी हमारे अंदर है। ऐसे सुख दुख भी हमारे अंदर है। तो इन लिंगों से भी हमें पहचान आ गया कि हम हैं, मतलब पुष्टि परीक्षण हो गया। प्रत्यक्ष तो मैं हूँ, ये तो अनुभूति कर ही रहे हैं, साथ में अन्य लक्षणों से भी हमने अपने को देख लिया कि हाँ, वास्तव में हम तो हैं, हम जो है आत्मा ही है। वो लक्षण हमें भी मिल रहे हैं, और शब्द प्रमाण से भी सिद्ध है। तो सभी प्रमाण से आत्मा सिद्ध हो गई। जी, प्रश्न बोले। प्रणाम आचार्य जी, नमस्ते। प्रणाम जी। ये अनवक्ष का क्या अर्थ है? अनवक्ष? अनुवक्ष प्रत्यक्ष ही है, अनुभव, अनुभव। अनु अक्ष मतलब प्रत्यक्ष, प्रति उपसर्ग हटाकर अनु उपसर्ग लगा दिया। प्रति और अनु दोनों को समानार्थक रखे हैं यहाँ पर। जी जी जी, वैसे जो ठीक है। उपसर्ग होते हैं उनसे अर्थ बदलता भी है, लेकिन यहाँ जी अच्छा। समानार्थक है। अक्ष, आंख के अनुसार अनु, जी प्रत्यक्ष जी आचार्य जो है आंख से देखा जैसा, वो प्रत्यक्ष हो गया। तो यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष का अभिप्राय आंख से देखा हुआ नहीं लेंगे, अनुभूत लेंगे, अनुभव किया हुआ। मैं हूं, ये जी। हम कोई आंख से थोड़ी देखते हैं। हाँ हाँ। प्रत्यक्ष का जी मतलब आचार्य जी। जी जी जी। हाँ, अनुभव किया हुआ। अनुभव, अनुभव जी। के अनुसार। जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। और ये वक का तो बगुला हो गया, वलाक का मछलियां, वलाक नहीं भी। नहीं, बत्तखें, बत्तखें। बतख मछलियां हैं। कहाँ दिखती हैं, अंदर होती हैं अच्छा। वो तो। हाँ हाँ, हम्म। वलाक, वलाक, बतख। और आचार्य जी, एक से शंका उठ रही थी कि थोड़ा हो सकता है कि हास्यास्पद लगे, लेकिन कि जैसे मन का बताया था ना कि द्रव्य है, मन भी द्रव्य है। तो हम्म। अंतःकरण है, क्योंकि बाह्यकरण तो इंद्रियां हैं, अंतःकरण मन है। तो ऐसा नहीं मान सकते क्या कि मन को माने ही नहीं और केवल आत्मा को ही मान लिया जाए? कि मन को क्यों माने? ऐसा नहीं हो सकता?
नहीं हो मन को क्या सकता। मानो। अच्छा। जी, पर इसको तो समझा चुके हैं ये आपने सूत्र नहीं पढ़ा पीछे? पीछे आपने मुझे लगता है आवृत्ति नहीं की है, इसलिए ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, आवृत्ति की थी देखिए, आचार्य जी, लेकिन ये वाला तो नहीं है कि मन को नहीं नहीं ये माने। आ चुका है जी, आ चुका है। अच्छा, अच्छा। आ चुका है इस जी, हाँ, मन मन के बिना चलेगा ही नहीं काम। जो व्याख्या है वो नहीं बन पाएगी। जो जी, कुछ हम आचार्य। करते हैं, जो प्रयोग करते हैं सारा, जो व्यवहार चलता है जी, हमारा, वो मन नहीं अगर बीच में से हटा दिया जाए, मानना ना माने, तो वो जी, व्याख्या आचार्य नहीं जी। बन पाएगी। ये बात स्पष्ट करके दी हुई है यहाँ पर, 1 मिनट में बताता हूँ। अ, चलिए सूत्र संख्या तो मैं अभी बता दूंगा आपको, दे रखी है, लेकिन ये अ, मन का विषय कौन से सूत्र में है? इसके आगे होगा आचार्य जी, या तो पहले तो नहीं है, नहीं नहीं क्योंकि नहीं, इसमें। पहले आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। मन को भी तो वो कर दिया है, नित्यत्व वगैरह सब। हाँ, नित्यत्व तो आ तस्य गया है आचार्य नित्यते जी। वायुना व्याख्याते, सब मन को भी कर दिया है। हाँ, हाँ, ये आ गया ना। अ, पहले दूसरे सूत्र में आ गया ये तो। वायु है, फिर है आत्मा से पहले ही की बात है शायद। हमारा चल रहा है अ, कौन सा चल रहा है ये? हाँ, ये चल रहा तृतीय है ना। अध्याय। इसी के ठीक पहले ही है, पहले ही है, 1 मिनट रुकिए। हाँ हाँ, ये है तो। प्रयत्न योगुपद्यात् ज्ञानात् ज्ञान अयोगुपद्यात् च एकम। जी, जी। ये बिल्कुल ये है इसमें ना तो आचार्य जी ये आत्मेंद्रिय। बता। देखिए, है ना, ये पहला सूत्र ही है। हाँ, आत्मेंद्रियार्थ पहला। सन्निकर्षे हम्म। ज्ञानस्य भावो अभावश्च मनसो लिंगम। जी, 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 आचार्य जी। भाई आत्मा जो है ना, वो तो सदा चेतन है, जी। और सब हाँ। ओर से चेतन है वो तो, जी, आचार्य और हर जी। समय चेतन है, ज्ञान को ग्रहण करने वाला है। अगर सीधा ज्ञान जी। आ रहा हो, हम्म, तो जो जब व्यक्ति किसी दूसरे कार्य में एकाग्र होता है और बाकी चीजें पता नहीं चलती हैं उसको, ऐसा जी, कैसे हो जाएगा? हाँ, सारी इंद्रियां मन को अगर सूचना पहुंचाने लगे, तो एक ही समय में सारी इंद्रियों की सूचना ले लेनी चाहिए आत्मा को। जी, आचार्य जी। लेकिन एक ही की लेता है वो, बाकी की नहीं लेता। क्यों नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई जो तो चेतन आचार्य जी। है, वो तो ज्ञान स्वरूप है ना। जी, जी। जी, आचार्य जी। तो ज्ञान स्वरूप है, तो सारे ज्ञान वो इकट्ठे उसको ले लेने चाहिए एक साथ। जी, आचार्य जी। और लेकिन ले रहा है एक ही, बाकी का होश भी नहीं है उसे, क्या हुआ? किसी ने पूछा तो कहा कि नहीं हो रहा। तो मन में, ये मन का ही तो लक्षण है, बीच में मन है एक कड़ी। जी, आचार्य जी। मन मन से जिस इंद्रिय से संबद्ध हुआ आत्मा, जी। बस उसी ज्ञान को ग्रहण कर रहा है। ये यही तो लक्षण है इसका, स्पष्ट है ये तो। जी, आचार्य जी। और इसमें ये शंका और उठती है कि जैसे मन तो क्योंकि जड़ पदार्थ है, हम्म। अब वो सूचनाओं को एकत्रित करके और फिर आगे कैसे प्रेषित कर रहा है। यद्यपि वो आत्मा ही ले रहा है एक एक करके, लेकिन उसकी जो ये बताइए कि आशु संचारित, मतलब आश इतना तीव्र गति है, तो वो जड़ पदार्थ की तीव्र गति, ये थोड़ा, क्योंकि उसको संचालन तो आत्मा ही कर रहा है, तो फिर वो आशु संचारितपन भी जो भी है वो भी आत्मा का ही होना चाहिए। नहीं नहीं, देखिए,
अब आप जो है दौड़ लगा के और दिल्ली पहुँचना चाहो, जहाँ भीलवाड़ा या जहाँ भी आप रहते हैं, जी, आचार्य जी। तो ये तो आपके शरीर की सामर्थ्य की बात है। जी। और जी, आपको आचार्य जी। अगर जो है हवाई जहाज़ मिल जाए वहाँ से, जी, जी। तो ये जड़ की सहायता है या आपकी अपनी ताकत है? हाँ, जड़ की सहायता है आचार्य जी। जड़ की सहायता है ना? तो ऐसे ही हाँ, है साधन साधन कितना भी तेज़ बनाया जा सकता है, उससे भी तेज़ रॉकेट है, रॉकेट से चले जाओ आप। ठीक है। हम तो जड़ धन्यवाद। है मन, मन तो जो भी वस्तुएँ हैं, जड़ वस्तुएँ उनकी उनमें गति कोई कम गति वाला है, बैलगाड़ी से जाइए आप, पैदल जाइए आप, देर से जी, जी, पहुँचेंगे, जी। है ना? तो ठीक है गति सर। अलग-अलग साधनों की अलग-अलग गति होती है, मन की बहुत तीव्र गति है। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। जी, स्पष्ट मन हो की गया। गति मतलब ऐसा समझ लीजिए मैं समझता हूँ शायद मन की गति से ज़्यादातर परमात्मा की ही गति होगी। जी, जी। इतनी हाँ, तीव्र हाँ। गति है। हाँ, बिल्कुल है आचार्य जी, बहुत तीव्र है। जी, धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो ये हो गया था हमारा सूत्र ना 10वें और 11वें का, समझ गए हम लोग। अब फिर शंका उठा रहे हैं 2 सूत्रों के द्वारा। शंकते सूत्रद्वयेन देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छति इति उपचारात् शरीरे प्रत्ययः 12वाँ सूत्र है और संदिग्धस्तु उपचारः ये 13वाँ सूत्र है। तो इन दोनों सूत्रों में भी एक वाक्यता है शंका के रूप में है। तो देवदत्तो गच्छति देवदत्त जाता है, यज्ञदत्तो गच्छति यज्ञदत्त भी जाता है। इति उपचारात् ऐसा कथन होने से शरीरे प्रत्यय शरीर में ज्ञान होता है कि भाई शरीर जा रहा है। तो इस आत्मा का तो कथन है नहीं, शरीर का कथन है। शरीर भई संज्ञा तो शरीर की है ना, तो संदिग्धस्तु उपचारः। तो इस प्रकार से जो कथन पहले कहा गया, उसमें संदेह उत्पन्न हो गया कि कहा ये जा रहा था कि जो लक्षण दिख रहे हैं, वो चेतना के हैं, आत्मा के हैं। तो कहते हैं भई ये जो लक्षण जिनको आप कह रहे हो दिख रहा है, ये लक्षण तो जड़ पदार्थ भी जड़ जड़ पदार्थ में है ये लक्षण, चेतन का लक्षण नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। तो इसका भाष्य देख लेते हैं। जी, तो अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। दोनों सूत्रों में संबंध है, एक वाक्यता है और भाष्य है यदुक्तमनवक्षमहम् देवदत्तो अहं यज्ञदत्त इति खलु अहं शब्द आत्मनि प्रत्यक्षम्। जो ऐसा कहा गया कि प्रत्यक्ष है कि मैं देवदत्त हूँ या मैं यज्ञदत्त हूँ। यहाँ पर इसमें खलु अहं शब्द आत्मनि प्रत्यक्षम, जो ये मैं शब्द है वो आत्मा के प्रत्यक्ष में है, तन्नयुक्तम वो ठीक नहीं है। ये तो ही क्योंकि यथा देवदत्तो अहम यज्ञदत्तो अहम, जैसे देवदत्त में हूँ यज्ञदत्त में हूँ तथा वैसे ही देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छति, देवदत्त जाता है यज्ञदत्त जाता है। इति अपि तो उपचर्यते, ऐसा भी तो व्यवहार देखा जाता है, ऐसा भी तो व्यवहार होता है। स एष गमन प्रत्यय है,
साक्षात शरीरे वर्तते। और ये जो गमन का ज्ञान है, ये तो साक्षात शरीर में दिख रहा है, शरीर में है ये गमन जो हो रहा है। शरीरम ही गमन क्रियाया अधिकरणम, शरीर ही जाने की क्रिया का आधार है। गमन क्रिया मतलब गमन क्रिया शरीर में हो रही है। तद ही स्थानात स्थानांतरम गच्छति, वो निश्चय से एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। नहीं आत्मा, आत्मा थोड़ी जाती है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तथैव यज्ञदत्ते देवदत्ते यज्ञदत्ते वाहमिति प्रत्यय, ठीक ऐसा ही देवदत्त में और यज्ञदत्त में मैं हूं ऐसा जो ज्ञान है, कथम स्याद आत्मनि, वो आत्मा में कैसे हो जाएगा। कथम ना शरीर है, उसमें वो शरीर में ही वो ज्ञान हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं मान लिया। तो कहते हैं यतः स एषः, क्योंकि स एषः वह यह उपचार उभय विधो, ये दोनों प्रकार का जो व्यवहार है, देवदत्ते अहम रूप, जो देवदत्त में मैं हूं ऐसे रूप वाला, और गमन रूपश्च, और जाने रूप वाला, संदिग्ध तू जाता, उनमें संदेह हो गया। कथम कि आत्म प्रत्यक्षो अहम प्रत्यय, कि कैसे ये जो अहम प्रत्यय मैं हूं, ये जो ज्ञान है, तो कैसे आत्मा का प्रत्यक्ष कराएगा। ये तो शरीर का प्रत्यक्ष करा रहा है, मैं हूं मतलब मैं शरीर, मेरा शरीर, ये शरीर है, शरीर को अपना मान, स्वयं अपना स्वरूप मान के कह रहा है पूर्व पक्षी। तो इसका समाधान करते हैं समाधत्ते। अहमिति प्रत्यगात्मनि भावात परत्र अभावात अर्थांतर प्रत्यक्ष। तो कहते हैं कि अहमिति मैं हूं, यह जो है प्रत्यक आत्मनि अंतरात्मा में, ये प्रत्यय होने से, परत्र अभावात शरीर में नहीं होने से, अर्थांतर प्रत्यक्ष है, जो दूसरी वस्तु आत्मा है ना, उसका ये प्रत्यक्ष है। मैं हूं ये प्रत्यक्ष शरीर का नहीं, दूसरी वस्तु अर्थात आत्मा का है ये प्रत्यक्ष। तो इसका भाष्य देखते हैं। अहमिति प्रत्यय बोध स्वात्मनि भवति इति, मैं, यह जो प्रत्यय है वो अपने अंदर होता है, तस्मात इसलिए, तथा परत्रोभावात परस्मिन भवति, परस्मिन न भवति इति, और अर्थात दूसरे में नहीं होता, अर्थात दूसरा क्या शरीर है। यतः क्योंकि अर्थांतरम ही आत्मा, जो आत्मा है वो भिन्न वस्तु है, शरीर से भिन्न वस्तु है। तत्प्रत्यक्ष आत्म प्रत्यक्ष न शरीर प्रत्यक्ष है, तो वो जो प्रत्यक्ष है वो अंतरात्मा में होने के कारण से, आत्मा में अंदर होने के कारण से वो आत्म प्रत्यक्ष है, शरीर का प्रत्यक्ष नहीं है, शरीर के द्वारा किया गया प्रत्यक्ष नहीं है। मतलब ये शरीरम ही जड़म न ही जड़े अहम इति अनुभूतेर योग्यता, शरीर तो जड़ है और जड़ में मैं हूं ऐसी अनुभूति की योग्यता होती नहीं, तस्य अनुभूति शून्यत्वात्, जड़ वस्तु के अनुभूति से शून्य होने के कारण से, आत्मनिर्गत शरीर अहम देवदत्त इति अनुभूति न भवति, आत्मा जब शरीर से चली जाती है तो मैं देवदत्त हूँ ऐसी अनुभूति नहीं रहती। न च उत्थाय गच्छति तक, और उठ के नहीं चल देता वो, जब आत्मा चली गई तो वो जो प्रत्यय आत्मा मैं हूं का प्रत्यय वो आत्मा का ही प्रत्यय है, ये यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो आज इतना ही रखते हैं, आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते गुरु।